बहुत बड़ी चुनौती है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का इंटैक्ट वोट बैंक रहने के अलावा जो अभी थोड़ी देर पहले एक मित्र कह रहे थे, उनके बातों को मैंने कटाक्ष किया है। थोड़ा इस बात को लेकर मुझे दुख भी है कि उन्होंने एक ऐसे प्रसंग को उठाया जिसको लेकर के पार्टी शुरू से ही सैद्धांतिक रूप से खिलाफ रही है। हम लोगों का कोई भाई अगर इस सब क्षेत्रों में है और उनको अगर परेशानी अगर हो रही है तो निजी तौर पर हम लोग उनको मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका ये मतलब कोई ना निकाले कि हम लोग अतिक्रमण के समर्थन में है। बोकारो विधानसभा चूंकि जेएल कैंप का एक बड़ा गढ़ भी है, एक आंदोलन की धरती रही है, भाषा आंदोलन यहीं से शुरुआत हुआ, तो हम लोग इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि अपनी मजबूत धरती होने के बावजूद अतिक्रमण एक बड़ा चुनौती है। तो उस अतिक्रमण को भी हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते और उनके खिलाफ क्या कुछ करें हम लोग, उसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक बड़ा प्रयास जो हम लोग कर सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बोलते थे कि भाई ये लोग बाहरी भीतरी कर रहा है, तो यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो एक तरफ जा रहे हैं। भर्रा का एक घटना हुआ था, आपको याद होगा कि उस वक्त वो खटाल में गए थे और खटाल में जाकर के बाहरी वोटर को गोलबंद कर रहे थे। तो जब ध्रुवीकरण करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं तो हम लोग को भी ध्रुवीकरण करना चाहिए कि जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के खतियानी लोग हैं, जो विस्थापित है, जो रैयत है, वो सब जाति धर्म का बंधन तोड़िए और एक मंच पर आइए, फिर देखेंगे कौन हम लोग का मुकाबला कर सकता है। तो निश्चित तौर पर प्रयास करने की जरूरत है, तो पार्टी को उसको लेकर के भी आगे बढ़ना है। बीजेपी कांग्रेस का इंटैक्ट वोट बैंक की एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर। उसमें जो अल्पसंख्यक जो भाई है, जो जिनका झुकाव कांग्रेस के तरफ पारंपरिक रूप से रहा है, एक लंबे समय तक वो एसोसिएटेड रहे, लेकिन टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में उनकी भी विचारधारा बदल रही है। अब वो हम लोगों के साथ आ रहे हैं। जरूरत है कि इनको बढ़ाया जाए, इस दायरे को बढ़ाना है कि जो अल्पसंख्यक भाई हमारे हैं वो अधिक से अधिक संख्या में कैसे पार्टी के साथ जुड़े, उनकी जो निष्ठा कांग्रेस के प्रति है उसको तोड़ते हुए वो कैसे टाइगर के साथ जुड़े, हम लोगों के साथ जुड़े, बोकारो जैसे विधानसभा में जुड़े जहां 60,000 से अधिक वोट है इस समुदाय का। तो उसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। इस मंच पर भी बहुत सारे साथी हमारे हैं जो उसी समुदाय से है, इनके ऊपर भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि इस अभियान को ये आगे बढ़ाए। जेएल कैंप की एक बड़ी टीम, हमको लग रहा है कि इस पूरे विधानसभा के अंदर हम लोगों ने अनुभव किया है कि एक मजबूत टीम होनी चाहिए थी। अभी सोशल मीडिया को लेकर के एक भाई बहुत अच्छा सुझाव दे रहे थे, तो सेंट्रल लेवल पे गूगल पे ऐड गया था। आप लोग गौर किए होंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी का ऐड चल रहा था, कांग्रेस का ऐड चल रहा था, तो टाइगर जयराम महतो का भी ऐड चल रहा था। तो सेंट्रल लेवल पे एक बड़ा प्रयास हुआ था, लेकिन विधानसभा स्तर पर सेंट्रल लेवल पे घोषणा पत्र भी जारी हुआ, लेकिन विधानसभा स्तर पे अभी एक अरुण जी चर्चा उठा रहे थे कि एक मुद्दों का एक फहरिस्त जारी नहीं हुआ। बोकारो विधानसभा के लिए एक घोषणा पत्र स्थानीय स्तर पर होना चाहिए था, उसकी कमी थी। पता नहीं कैसे कैसे क्या हुआ है। वो हमको लग रहा है कि सर भी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि हम लोग बहुत सारी चीजों को अभी भी सीख रहे हैं और बहुत सारी चीजों को आगे रेक्टिफाई करेंगे। गलतियां आगे भी होंगी, लेकिन उसको मिनिमाइज करने की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा टीम लेकर के हम लोग चलेंगे अगले विधानसभा चुनाव में 2029 में। लेकिन जो कमजोरी रही है उसको स्वीकार भी करना है, क्योंकि ये समीक्षा बैठक है। तो जहां जहां हम लोग कमजोर रहे उन बातों को ईमानदारी से हम लोग को स्वीकार करना पड़ेगा। भितराघात हुआ है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि क्यों भितराघात हुआ, तो उन सब चीजों पर केंद्र को भी ध्यान देना है कि वो गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइगर जयराम महतो एक एक कार्यकर्ता से कनेक्टेड है। किस विधानसभा पे किसको टिकट देना है, कैसे क्या करना है, तो उसको लेकर के जो इस बार जो प्रयास हुआ उससे पार्टी पीछे हटते हुए डायरेक्ट अप्रोच करेगी और जो काबिल कार्यकर्ता है उनको निश्चित तौर पर हम लोग ये करेंगे। लेकिन उसके पहले, विधानसभा के पहले, लोकसभा के पहले अभी आपका नगर निकाय का चुनाव आ रहा है। झारखंड के अंदर 48 नगर निकाय है। अभी बोकारो विधानसभा के अंदर 50 नगर निगम है, 35 वार्ड है, एक उपाध्यक्ष होंगे जो इनडायरेक्ट चुने जाएंगे, मेयर होंगे जो कि डिप्टी मेयर होंगे जो कि इनडायरेक्ट चुने जाएंगे, मेयर हैं जो डायरेक्ट चुने जाएंगे। तो इन सब सीटों पर आप सबको लड़ना है। जो कार्यकर्ता है बोकारो विधानसभा के, उनको लड़ाई लड़ना है। सैद्धांतिक रूप से हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया था। टाइगर जयराम महतो जी से हमारी 2 दिन पहले बात हुई थी, उन्होंने भी कहा है कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो पूरे राज्य भर के अंदर 48 नगर निकाय का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब रही बात की माइनॉरिटी और जो ट्राइबल वोट बैंक है, ये बहुत बड़ी चुनौती है पार्टी के लिए। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं वो जुड़ रहे हैं पार्टी के साथ, लेकिन ट्राइबल्स को लेकर के अभी भी समस्या है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का इंटैक्ट वोट बैंक है, तो उसको लेकर के हम लोग को प्रयास ये करना है कि वोट पाने के लिए आपको संगठन में उनको सम्मान देना पड़ेगा, उनको स्थान देना पड़ेगा। तो अगर हम लोग जो संगठन बना रहे हैं, चाहे वो केंद्र का संगठन हो, चाहे परमंडल का संगठन हो, चाहे जिला का है, आप नीचे प्रखंड जाइए, आप पंचायत जाइए, जहां आपको सक्रिय ट्राइबल भाई बहन मिलता है, जो
आदिवासी समुदाय से जो लोग आ रहे हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है कि और उनके अंदर अगर संगठनात्मक क्षमता है तो उनको आगे बढ़ाना है और पार्टी को इस पे फोकस करना चाहिए। और हम लोग निश्चित तौर पर इसको लेकर भी पॉलिसी बनाएंगे। तब जब एक बार हम लोग के जो महतो वोटर हम लोग का आधार है, जब मुस्लिम वोटर हम लोगों के साथ आ जाएगा, जब मांझी वोटर हम लोगों के साथ आएगा, तो बाद बाकी समुदाय जब एक साथ मिलेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हम लोग के मुकाबला कर पाएगी। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में हम लोग एक बड़ी टीम बनाएंगे और बड़ा, अभी तो हम लोगों ने एक लकीर खींचा है, अगली बार एक बड़ा परिणाम लेकर के आएंगे, सो डैट कि राज्य के अंदर सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन हो, टाइगर जयराम महतो जी मुख्यमंत्री बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।